हेलो दोस्तों। फॉरएवर में आप लोग मीटिंग ले रहे हैं लगातार 5 दिन 10 दिन, फिर भी अभी तक आपकी क्लियर नहीं हुई और डायरेक्ट फिर उसके बाद आपको बोलती है 2cc कर लीजिए। और 2cc का मतलब क्या होता है वो भी आप लोग को पता नहीं है और आपको क्लियर भी नहीं होती है कि फॉरएवर में काम क्या करनी होती है एटलीस्ट। तो आपको इस वीडियो में आप लोग बने रहें, आपको पूरी इसमें नॉलेज मिलेगी कि आपको फॉरएवर में काम क्या करनी होती है। मैं पूरी बात को क्लियर बताऊंगी। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ फॉरएवर में काम क्या करनी होती है। तो देखिए, आप लोग मीटिंग ले रहे हैं और आपकी अपलाइन से आप पूछते भी हैं कि आपको फॉरएवर में काम क्या करनी होगी, तो वो बात को क्लियर नहीं कर रही है और बोल रही है कि आपको 5 दिन 10 दिन और भी समझिए उस तो आपको फिर पता चलेगी। और आपको डायरेक्ट उसी हो सकता है आपसे झूठ बोलवा के भी करवा लेते हैं, फिर भी आपकी क्लियर नहीं होती है। तो देखिए, फॉरएवर एक कंपनी है, पुरानी कंपनी, जो कि 1978 में ही ये ओपन हुई है और ये इंडिया में सन 2000 में आई थी और तब से ये ग्रो ही कर रही है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये असिस्टेंट सुपरवाइज़र होती है 2cc का मतलब। और आपको किसी को भी पहले जो कि है अटेंड करते हैं मीटिंग में, फिर भी आपको ये क्लियर नहीं होती कि 2cc क्या है और क्यों करनी बोलती है। और उसके बाद 2cc करने के बाद क्या काम भी करनी होती है, ये सब भी माइंड में पॉइंट रहती है आप लोग को, फिर भी वहाँ क्लियर नहीं होती है। तो देखिए, फॉरएवर में 2cc एक ऐसा लेवल है जो कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र होती है, वो 1 शॉट में करते हैं तो वो परमानेंट हो जाती है लेवल, जो कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो जाते हैं, जो कि आपको अप्रोक्स 36,000 लगती है। तो इतनी लगती है। और कुछ लोग को जैसे स्टूडेंट हुए और या कुछ हाउस वाइफ को भी उतनी अमाउंट भी नहीं रहती है, जो कि तो बहुत से लोगों को अमाउंट इतना भारी भरकम लगते हैं और तो वो नहीं कर पाते हैं। तो और आप वो डायरेक्ट और उनको अगर इस सिचुएशन में उसको अगर नहीं बताते हैं कि ये 30,000 36,000 अगर लगानी है तो क्या करनी है, वो डायरेक्ट उसी से बोल दे, तो उसका मतलब पहले क्लियर क्लियर होनी चाहिए कि 2cc क्यों करनी चाहिए। तो देखिए, 2cc तो करनी होती है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा पॉइंट भी बताऊंगी जो कि आपको इतनी जो कि डिप्रेशन नहीं लेनी है आपको कि 36,000 ही रहेंगे तो ही आप फॉरएवर करेंगे। तो देखिए, अब 5,000 के भी बिल्डिंग से भी आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप 5,000 के बिल्डिंग से भी कंपनी खुद ये आप लोग की ही बहुत लोग जैसे बिजनेस करना चाहते हैं तो कंपनी खुद ये पॉइंट रखी है कि जो अगर बिजनेस करना चाहते हो उसके पास अगर 36,000 की अमाउंट नहीं है तो वो 5,000 की अमाउंट से भी स्टार्ट करके वो अपना 2cc डन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, 2cc तो है एक लेवल है जो कि आपको एक 1 शॉट में करते हैं तो वो आपकी निश्चित हो जाते हैं। और अपना जो कि होता है अगला, जो आप जैसे कि आपके अंडर में आप कोई ज्वाइनिंग करवाते हैं तो जैसे आपको 4cc करनी होती है जो कि एक्टिव होती है, तो वो आपकी फिर आप पैसे में उनको कन्वर्ट करने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं, फिर उसके बाद आप ये होती है। और आप अगर वो 5,000 में आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको सबसे पहली बात है कि आपको 2cc करने के लिए सोचनी होती है और आपको वो 2cc पर ही फोकस रहती है, इसलिए तो। और 2cc करने के बाद होता है कि आप आगे अचीव कैसे वो करनी है तो उस पर ध्यान बढ़ जाती है और लोग कर भी लेते हैं।
और प्रीफर्ड कस्टमर आप बनते हैं तो एटलीस्ट ऐसा है कि अगर आप मेहनती है करते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं स्टार्टअप। आपको कंपनी 2 मंथ में आप ये 2cc डन करके आप आगे बिजनेस फिर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं कि आप जैसे 5,000 की बिलिंग की है तो आपको अभी जैसे ये हुई जून मंथ है तो जून मंथ में आपने बिजनेस को स्टार्ट की 5,000 के बिलिंग में, तो स्टार्ट करने के बाद ये नहीं है कि आपको अगले मंथ में ही तो आपको 2cc करनी होगी, नहीं ऐसा नहीं है। जुलाई में नहीं करनी होगी, जैसे आप या किसी भी कोई भी मंथ ले लें आप, जुलाई हो गई या अगस्त से ले सकते हैं, या आपका जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगे तब आप कर सकते हैं और अर्निंग अच्छा खासा कर सकते हैं। तो ये होती है फॉरएवर में। अगर आपको क्लियर नहीं की जाती और इसमें आपको 2cc करनी होती है और या तो आप अगर बिज़नेस करनी होती है तो आप ब्रीफर्ड कस्टमर से भी आप 5,000 के पैसे से आप अपना मन चाहा प्रोडक्ट लेके आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें होती है क्या, आप अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं और शेयर करते हैं तो आपको तो वो बीच की जो मार्जिन है तो वो आपको मिलती। जैसे आप किसी को ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपको कंपनी जो देती है आपको प्रोडक्ट के प्रति 30% तो डिस्काउंट देगी अगर 2cc करते हैं तो। और अगर आप किसी को ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उसमें भी आपको 30% बोनस देती है। तो वो बीच का जो मार्जिन हुई जैसे मार्जिन तो वो आपका कंपनी देती है। तो आप इस तरह बिजनेस होती है फॉरएवर में। और ये कोई अगर आपको अपलाइन ये क्लियर नहीं करती है और बोलती है कि आप डायरेक्ट 2cc कर लें और आपको ये क्लियर नहीं होती है तो देखिए, इसमें आप सोच समझ के ही करें आप। और फॉरएवर ये तो खैर पुराना कंपनी है तो इसमें कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। तो आप अच्छे से आप फॉरएवर के पॉलिसी आप जाने। फॉरएवर में आप फ्री में आईडी बनती है, फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने से बिलिंग करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप जिसके साथ करना चाहते हैं आप उसका स्पॉन्सर आईडी लगा के कर सकते हैं। तो इस तरह होती है। और डायरेक्ट आप मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग में भी क्लियर नहीं हो रही है तो ऐसे नहीं होती है। आपको सबसे पहले बिजनेस करने से पहले आप उस बिज़नेस को अच्छी तरह से समझें और तो ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो ये कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी का रूल क्या है, कंपनी क्या कहती है, तो ये 3 पॉइंट ज़रूर आप ध्यान दें और अच्छे से जानकारी लेके ही आप करें। और हाँ, बहुत से अभी झूठ भी हो रही है, फरेबी भी हो रही है कि पहले रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसकी पैसा उस झूठ को बोल के पैसा ले लेते हैं। तो आपको फिर आईडी जीवल करवानी है तो उसके लिए पैसा लेती है। तो हर चीज़ में मतलब झूठ सही बोल के सीट बुकिंग करनी इस तरह। तो आप ये सब से आप दूर रहें, अच्छे से आप कंपनी की पॉलिसी जाने। आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको फॉरएवर में बिजनेस करनी होती है। और बंदे जोड़ने की भी काम नहीं है। ये देखिए, बंदे जोड़े कहाँ जाते हैं, ये कोई कमेटी या कोई बैंक नहीं है जो कि कोऑपरेटिव बैंक नहीं है जो कि बंदे जोड़ी जाती है तो लोन मिलेंगे, ये वो नहीं। ये नेटवर्क बनानी होती है। आपकी जितनी नेटवर्क बनेगी तो उस हिसाब से आपकी बिजनेस की बोनस मार्जिन मिलेगी आपको। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और तो मैं और मेरी वीडियो में और भी कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं और भी मेरी वीडियो पे आपको फॉरएवर के रिलेटिव और फॉरएवर के प्रोडक्ट के रिलेटिव आपके हेल्थ के लिए मिलती रहेगी वीडियो। तो आई होप तब तक के लिए मैं चलती हूँ। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।